नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह और मैंने बीटेक कर रखा है आईटी गुवाहाटी से। वीडियो को शुरू करने से पहले जैसा कि अपन डेली करते हैं, जल्दी से आज के टारगेट्स लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में, थोड़ा मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करने लग गया था कुछ, ठीक है। तो मेरे दोस्तों का आज कॉल आ गया था, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपका फेवरेट टॉपिक्स में बताने वाला हूँ, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल होने वाला है, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट 15 दिन ही बचे हैं, ज़्यादा समय बचा नहीं है, 2 हफ्ते बोलेंगे। तो मैं आपके लिए पूरा शेड्यूल बना के ले आया हूँ और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने वाला हूँ। बाकी लोग इसे मेंटरशिप में 1000 रुपये जितने में भी दे रहे हैं, अपन फ्री में भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। इसको स्टिक टू करिए और इसको थोड़ा आप अपने हिसाब से अमेंड कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं और अपना बना लीजिए इसको। और पूरा शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉलो करिए। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आपकी 10,000 में गारंटी में रैंक आ जाएगी या ये आ जाएगी, क्योंकि ये आपका सिर्फ 15 दिन में पढ़ने से नहीं होता। लास्ट के 2 साल आया 1 साल आपने क्या करा उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। बट मैं ये गारंटी जरूर से ले सकता हूँ कि आपकी जो परफॉर्मेंस आएगी वो जरूर से बेस्ट आ जाएगी, ठीक है। और मैं यही कहूंगा कि आपका स्ट्रेस भी कम होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपको अगले दिन करना क्या है, पूरा A to Z मैं आपको पूरा एक एक करके बताऊंगा वीक वाइज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आपको कुछ फिल गैप करने, ना 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 भाई, मैं आपको पूरा हैंड होल्डिंग करवाने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो अब अपन को पता है कि अपने 2 वीक बचे हैं, कल संडे है, ठीक है, एक संडे और है, उसके बाद नेक्स्ट संडे जो आएगा उसमें आपका एग्जाम होने वाला है, ये आपको पता है, ठीक है। तो अभी आपको लगेगा कि इसमें तो 3 हफ्ते दिख रहे हैं, अरे भाई 3 नहीं है, ये इसके बीच में गिनो 2 ही हफ्ते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले अपन कुछ टू डू लिस्ट बता देते और कुछ नॉट टू डू लिस्ट, ठीक है। कोई अब आपको नया टॉपिक नहीं उठाना है, कोई छूट गया है तो अब आपके पास टाइम नहीं है। जैसे कुछ लोग टेलीग्राम चैनल पे बोल रहे थे ना कि भैया ये वाला रोटेशनल छूट गया, अब क्या कर लिया जाए। भाई 15 दिन है, मत करो, अब छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन आएगा, हटा देना उसको, अगर 2 आ गए तो थोड़ी किस्मत खराब मान लेंगे अपन, हटा देना। वैसे भी रोटेशनल से आधों से ज्यादा का नहीं बनता, तो तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है। मेरे से भी खुद नहीं बनते थे क्वेश्चन, मैं खुद ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। लो, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर आपने एरर जैसे छोटे चैप्टर छोड़ रखे हैं, फिर इनऑर्गेनिक का कुछ छोटा सा टॉपिक छोड़ दिया है, तो एक बार को अपन उसका ब्रीफ रीड मान लेंगे, जरा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीड कुछ नहीं करना है अपन को, बस इतना कर लेना है, ठीक है। अब एक आप अपन को पता ही है, अपन को एक टेस्ट तो मिनिमम पर डे नेक्स्ट वीक के लिए लगाना है। ये फर्स्ट वीक में अपन रहेगा, नेक्स्ट वीक के लिए अपन थोड़े चेंजेस बताएंगे, मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैं डेली मॉक अपलोड कर रहा हूँ और आपको बोलता हूँ सॉल्व करने को स्टिपुलेटेड टाइम में। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए अगर आपको 15 डेज मॉक मैराथन ज्वाइन करना है अपना, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मेरे साथ कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास ऑलरेडी टेस्ट सीरीज है तो उसको फॉलो कर लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है तो फ्री में आ जाइए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे। हाँ, आगे एक इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ टेस्ट दोगे, ठीक है, उसके बाद थोड़ा रिवीजन भी तो करोगे ना। तो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईआईटी आपको रिवीजन से ही मिलेगा। एक बार तो सब पढ़ते हैं, ठीक है, बट लोग भूल जाते हैं कंसेप्ट वगैरह, तो इसके लिए रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीवाईक्यू अपन करेंगे, चैप्टर वाइज भी करेंगे और एज अ मॉक भी देंगे पीवाईक्यू। वो कैसे देना है, किस टाइम में देना है। अब आप कुछ लोग तो कहोगे भैया हमने तो ऑलरेडी पीवाईक्यू के सॉल्व कर लिया, अब इसको मॉक देने का क्या फायदा है। अरे भाई फायदा है, लास्ट में अगर आप जेईई एडवांस के ही फेमिलियर क्वेश्चन करके जाओगे, आपको अगले दिन पेपर में भी उसी टाइप के दिखेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज लगा के जाओगे उससे एक दिन पहले और आपको अगले दिन कुछ अलग ही दिखेगा, तो मैचिंग नहीं बैठेगी ना। तो इसलिए अपन पीवाईक्यू को ही फोकस देंगे लास्ट वीक में। तो ये मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगा, तो रुको यार, सब्र रखो, पूरा आपका कवर कर दे रहे हैं ये वीडियो, बस आराम से देखो, अभी आपको पूरा मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है, ठीक है। एक चीज और याद रखना है, ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है कि भैया मेरा होगा कि नहीं, मेरे 95% आए, मेरे 98 आए, मेरे 36% आई है, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है। भाई सबका इक्वली सिलेक्शन हो सकता है, ये मैंने इतने लोगों को मैसेज करा है जिनका रिप्लाई आया था, ठीक है, मतलब उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है। जिनका मैसेज आया था मैंने उनको सबको यही रिप्लाई करा है कि भाई टेंशन मत ले, हो जाएगा। अगर तू थोड़ा अपने पे कॉन्फिडेंस रखेगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो, ठीक है। पढ़ाई अपने पे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा जिनकी 50,000 रैंक थी, 70,000 रैंक थी, अंडर 10,000 लेके आए हैं जेईई एडवांस के। अभी क्या चमत्कार है भाई, ऐसा क्या कर दिया कि इतनी अच्छी रैंक आई। भाई आधा खेल तो कॉन्फिडेंस का होता है, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया था, यहाँ 3,000 4,000 रैंक वाले लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। सोचो इनकी इतनी रैंक है तब इनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और आप लोग अगर 50,000 रैंक ला के भी कॉन्फिडेंस रख लेते हैं तो मैं बता रहा हूँ आपका भी इक्वली अंदर
चांसेस है आने के, ठीक है। और एक चीज और, अब आपको अपन को ऐसे नहीं करना है कि स्टडी टाइम अपना ऐसे बढ़ा रहे हैं, नहीं, उल्टा ग्राफ होना चाहिए। अब आपको स्टडी टाइम अपना कम करना है जैसे जैसे हो सके, ठीक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि भाई जितना ज्यादा अब आप लास्ट मोमेंट में पढ़ोगे कुछ नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रेस बढ़ेगा, चीजें भी याद नहीं होंगी, प्रेशर क्रिएट होगा और कुछ नहीं, परफॉर्मेंस डाउन ही जाएगी। मैं बता रहा हूँ, ये टेस्टेड है और सभी लोग यही करते हैं, मैंने खुद पर्सनली करा। लेकिन इसमें मैं कुछ आपको एडिशन चीजें बता दे रहा हूँ। मैंने लास्ट वीक में गेम खेले भाई, पबजी खेला मैंने और भी जैसे क्लैश ऑफ क्लैन खेला भाई। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर रिलीज हो रही थी तो पूरी दोस्तों के साथ डिस्कशन कर लिया कि क्या होने वाला है, कौन मरेगा इसमें, क्या होगा, विजन ये इसके साथ ये होगा, पूरा A to Z डिस्कशन हो गया था मेरा 7 दिन पहले। ये मेरी हालत थी। अब आप कहोगे क्या भाई ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी जो प्रिपरेशन थी, मेरा मानना था कि भाई मैंने तो ड्रॉप लिया था जैसे मैं बताया। मैंने कहा यार 1 साल तो पढ़ा ही है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही मतलब नहीं पढ़ा होगा। अब जो मैं ऐसा तो कुछ कर नहीं सकता लास्ट के 7 दिन में कि उखाड़ दूंगा पेपर एकदम, मतलब कि ये कर दूंगा चैंपियन बन जाएगा, इतना ड्रास्टिक चीज तो नहीं आ सकता। तो मैंने रियलिटी को एक्सेप्ट करा, ठीक है भाई अब मैं थोड़ा रिलैक्सेशन पे ध्यान दे लेता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पे एक गलती भी करी थी, मैंने इसमें टेस्ट नहीं दिए थे, ठीक है, वो मेरी गलती थी। और मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके के टेस्ट देने इस वक्त चाहिए। मैंने टेस्ट दिए तो थे बट गलत तरीके के टेस्ट दिए थे, जो मैं आपको करेक्शन करवा रहा हूँ, जिससे आपकी रैंक और मेरे से भी बेटर आएगी, तो मुझे और अच्छा लगेगा, ठीक है। अब जरा आगे चलते हैं, थोड़ा सा पूरा वीडियो को सुनिए यार, मैं बता रहा हूँ गोल्डन चीज बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब मैं आपको वीक वाइज बता दे रहा हूँ पूरा प्लान, अब बस गौर से सुनिए और बस फॉलो कर लेना। और बहुत ईजी प्लान है, मतलब कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि वीक 1 कल से स्टार्ट हो जाएगा तो करने लग जाना, ठीक है। जब भी ये वीडियो देख रहे हो उसी से आपका स्टार्ट है, ये मान लो, ठीक है। तो कुछ ऐसा बड़ा काम भी नहीं कर रहे हैं अपन, इजी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कल आपका संडे 1 आएगा, संडे 1 S1 संडे 1 है, ठीक है। और अपन पढ़ेंगे सैटरडे 2 तक नहीं पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे फ्राइडे 2 तक। इतने में अपने 6 दिन हो जाएंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट 6 डेज हो जाएंगे। इसका मतलब अपन 6 मॉक्स कर लेंगे, ठीक है। और मॉक कितने देने अपन को? एक ही, 2 नहीं देने। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 करेंगे, नहीं नहीं, एक ही करना है, अभी एक करना है। मैं बताऊंगा ना कब 2 करने हैं, ठीक है, क्यों लोड लेना है। एक ही मॉक करना है, उसको एनालाइज करना है। और अगर आपके पास मॉक नहीं है तो मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम में 15 दिन का मैराथन चल रहा है, बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप भी आ जाइए उसके लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उधर आपको पता चल जाएगा। मैं पिन कर देता हूँ, डेली रात में टेस्ट पेपर अपलोड कर देता हूँ। अगले दिन अपन वो आप लोग सॉल्व कर देते हो, उसके बाद मैं पूछता हूँ कितने मार्क्स आए, आप लोग बता देते हो। ये सिस्टम चल रहा है अपने टेलीग्राम पे। टेस्ट हार्ड भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकते हैं कि आपके 30 नंबर ही आए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, इसमें भी डिमोटिवेट नहीं हो रहा हो। या फिर इतना इजी हो सकता है मीन्स लेवल का दे दिया कि 70-80 आ रहे हैं आपके, ठीक है, 120 में से, ठीक है। तो इस तरह का टेस्ट हो सकता है, डरने वाली बात नहीं है। अगर हार्ड आ रहा है तो हार्ड है, सबके लिए होगा, सभी के मार्क्स ऐसे आएंगे, तो डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ नीचे चला जाएगा ऐसे केस में, ठीक है। और अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो थोड़ा आपको ज़्यादा लाना पड़ेगा, क्योंकि सबके मार्क्स ज़्यादा हैं तो कट ऑफ ऊपर चलेगा। तो कट ऑफ वाली बात तो डरने से रहना ही नहीं है, क्योंकि अपन को पता है भाई कट ऑफ किस पे डिपेंड करता है, पेपर की डिफिकल्टी पे। अब आप कितना स्कोर कर रहे हैं उससे कुछ घंटा नहीं फर्क पड़ता। जैसे आप कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया हमारे मॉक टेस्ट में 80 मार्क्स आ रहे हैं 360 में से, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? तो मैं कहता हूँ भाई तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं मतलब कैसे रुक गया है, तू बता, तेरे को क्यों लग रहा है कि तेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता? क्योंकि तूने मॉक में तेरे 80 आ रहे हैं और तू कट ऑफ किससे कंपेयर कर रहा है? जेई एडवांस से। बट भाई पेपर सेम नहीं है, पेपर ये जो टेस्ट वाले होते हैं वो थोड़े और ज्यादा टफ होते हैं, ठीक है। जेई एडवांस का टेस्ट हमेशा जेई एडवांस के पेपर से टफ होगा। तो इसका मतलब वो तुम्हें किसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं? वो इसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं कि जिससे तुम्हें जेई आसान लगे, जिससे तुम्हारा स्कोर बढ़े। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस लगा लिया करो भाई। और अगर आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर लिया तो आपके 80 नहीं आएंगे, उल्टा ज्यादा आएंगे, आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। तो क्यों डर रहे हो आप? सीधी बात। अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है। एक और चीज है, टेस्ट का एनालिसिस बहुत मतलब टफ होता है और इग्नोर कर देते हैं लोग, ठीक है। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। एक तो इसमें क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही टफ होंगे, ठीक है। जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन में, हवा ही नहीं लग रही भाई, ये क्या क्वेश्चन दे दिया है ऐसे, मतलब कॉम्प्लेक्स सा सोल्यूशन भी नहीं समझ में आ रहा। ऐसे सोल्यूशनों को इग्नोर करना है आपको। सही सुना आपने, आपको उसके पीछे हाथ पे नहीं मारने। इतना कॉम्प्लेक्स आपको पता है कि नहीं आएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कचरा कंसेप्ट है, उस क्वेश्चन को ही, इसका सोल्यूशन भी नहीं देखना, छोड़ देना है, ठीक है। इससे अपन टाइम बचाएंगे। ये नहीं कि आप 4-5 घंटे मतलब उसी पे व्यतीत कर दे रहे हैं समय को, जो कि क्वेश्चन आपको लग रहा है बिल्कुल ही रिडंडेंट है, जिससे आपका नॉलेज गेन बिल्कुल जीरो है, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को अपन
डिलीट कर देंगे, मतलब इग्नोर कर देंगे। और जो ऐसा अपन किस पे फोकस करेंगे, जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर हैं, जैसे कि अभी मैंने बोला था ना, कुछ अपन नया नहीं उठाएंगे, अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टरों को ही फिर से मतलब उसी को प्रैक्टिस करेंगे। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर हैं, जो आपको लगता है कि ये मेरा स्ट्रेंथ है, जैसे मेरी ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर उसका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो मैं उसको जरूर से एनालाइज करूंगा, इसमें कुछ नया कंसेप्ट मिलता है तो वो मैं देख लूंगा। इससे क्या होगा, आपका फोकस भी बढ़ेगा, आपका एनालिसिस जो टेस्ट का है ना उसमें टाइम भी कम लगेगा, और मैं बता रहा हूँ इससे तो कंफर्टेबल फील होता है। और अगर आपके पता है 30 नंबर आ रहे हैं ना, तो भाई डरने वाली बात नहीं, कि मेरे भी इतनी आ रहे थे 30% के अराउंड, तो ज्यादा स्कोर से डरो मत आप, ठीक है। क्योंकि ये जो टफ टेस्ट होते हैं ना, जैसे फिटजी वगैरह के, ये बहुत टफ होते हैं भाई। जितने तो मतलब टॉपर के नहीं आते भैया नंबर, ठीक है। जितने AIR1 के पता है फिटजी के टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं, जी एडवांस में लगभग 94% स्कोर कर लेता है। आप बताओ ये क्या क्या चैंपियन बनाए, ठीक है। अब बात आती है बाकी समय, जब आपने टेस्ट दे दिया, 3 घंटे आप टेस्ट दोगे, चलो 2 घंटे आपने एनालिसिस कर लिया, 5 घंटे अगर अब आपको थोड़ा पढ़ना है, ठीक है, अगर आपको लगे नहीं यार अभी यार मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, मेरे में एनर्जी है, नहीं तो आप रेस्ट भी कर सकते हैं, इतना काफी है। अगर आपको लग रहा है कि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप PYQ उठा सकते हैं 2016 से पहले के, मतलब 2017 से 23 वाले आप टच नहीं करेंगे। इसका क्यों, मैं ये इसका भी रीजन बताऊंगा, बट आप 2016 से बिफोर के जितना आपसे हो रहा है कर सकते हैं। वो भी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के जो आपको लग रहा है कि आपके स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं उनके फिर से रिवाइज कर सकते हैं, या आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा जो आपका मिड वाला है उसको आप कर सकते हैं, जो आपको लगे इसमें थोड़ा वर्कआउट में कर सकता हूँ, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अब आगे चलते हैं, मैंने अभी आप बोला था 2017 से 23 का नहीं देना है, क्योंकि अपन इनको मॉक की तरह देंगे ना भाई, यही तो मैंने आपको बोला था, मॉक्स देंगे, और बिल्कुल पेपर 1 और पेपर 2 बिल्कुल एडवांस लाइक कंडीशन में देंगे, ये भी अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज आपको याद रखनी है, डेली आपको थोड़ा सा रट्टा तो करना ही, जैसे कि फॉर्मूला हो गया या इनऑर्गेनिक हो गया, रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही आधा घंटे मंत्र जाप जैसे करते हैं ना भगवान जी के पास जाके, बस आपको वही करना है, मंत्र जाप सा। IOC क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी आपकी, ठीक है। तो इसमें आपको मंत्र जाप करके सब चीजें रट लेनी है, धीरे धीरे करके। और फॉर्मूला भी अगर आप कैलकुलेट करो तो 14 दिन है, अगर आप 14 दिन तक ये करते हो तो ऐसा हो नहीं सकता आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना रटे, चाहे वो सॉल्ट एनालिसिस हो, चाहे कुछ भी हो, P ब्लॉक हो, L ब्लॉक हो, W ब्लॉक हो, सब ब्लॉक खुल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, सब रट जाएगा 14 दिन में। अगर आप डेली ऐसे पढ़ोगे, सुबह सुबह एकदम सुबह पढ़ना, फ्रेश माइंड से हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ अपना W1 कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया अपना फर्स्ट वीक का प्लान खत्म। अब आते हैं वीक 2 पे, ठीक है। वीक 2 थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा कि ये फाइनल वीक है, तो इसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। अब मैं आपको जो चेंजेस बता रहा हूँ वो आपको करने, देखो वीक 2 पहली बात तो अपन ने जो खत्म करा था वो कब करा था, फ्राइडे को करा था, मतलब वीक 1 सॉरी, ठीक है। तो 2 वाला ऑब्वियसली यार सैटरडे से शुरू करना पड़ेगा, ये जाएगा आपके अगले फ्राइडे तक, सैटरडे तक नहीं, फ्राइडे तक, ठीक है। क्योंकि सैटरडे के अगले दिन तो संडे है, तो इस दिन अपन का एग्जाम है, ठीक है। तो अपन सैटरडे को कुछ नहीं करेंगे। अब आप पूछोगे सैटरडे को क्यों नहीं कर रहा को बोल रहा है, अगले दिन एग्जाम है भाई, क्या बोल रहा है, तो नहीं भाई, इसको अपन ब्लैंक डे रखेंगे, ठीक है। आपको बस सैटरडे से फ्राइडे पढ़ना है, इससे पहले वाले, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है, ठीक है। अब थोड़ा अपन एग्रेसिव मॉक देंगे। एग्रेसिव मॉक का मतलब क्या है, जो मैं मैराथन टेस्ट दे रहा हूँ वो अपन चेंज कर देंगे, उसकी जगह अब अपन क्या देंगे, जेई एडवांस के एक्चुअल क्वेश्चन देंगे, सही सुना, मतलब जो जेई एडवांस के एक्चुअल मॉक देंगे। मैं ये पेपर भी अपलोड कर दूंगा PDF फॉर्म में, अगर आपको कहीं पे ऑनलाइन मिल जाता है तो और बेटर है, उसे ऑनलाइन एनवायरनमेंट में कर लेना, ठीक है। उसके लिए भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो टेलीग्राम पे जरूर से ज्वाइन करिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब अपन को क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे, 2023 सबसे पहले उठाएंगे, उल्टा जाएंगे अपन रिवर्स में। वैसे लोग उल्टा जाते हैं ना, 2017 से बढ़ते हैं, लेकिन नहीं, अपन बिल्कुल रिवर्स करेंगे, 23 से 17 जाएंगे अपन, क्योंकि 17 वाला मुझे पता है वन ऑफ द इजीएस्ट एडवांस का पेपर था। इसमें गया था 128 कट ऑफ, तो इसमें आपके एटलीस्ट 128 आने चाहिए, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस बनाने के लिए अपन टफ से स्टार्ट करेंगे, जो कि 2023, 22 तो और टफ था, ठीक है। 21, 20 या ये सारे अच्छे लेवल के पेपर हैं, ठीक है। तो अपन ऐसे देंगे, मैं आपको पूरा वीक वाइज बता देता हूँ। जैसे सैटरडे 2 को अपन को देना है 2023 का पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 कब दोगे, 9 से 12, ठीक है। पेपर 2 कब दोगे, बीच में लंच करके 2 से 5, ठीक है। इसके बाद आप 1 घंटे रेस्ट करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई की जरूरी नहीं है करने का। फिर एक बार इसको एनालाइज कर लोगे, क्या गलती हुई, आपने ऑलरेडी PYQ कर रखे होंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रात में बस आपको एक बार ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का फॉर्मूले रिवाइज करने हैं और बस सो जाना है। इससे ज़्यादा पढ़ाई करनी नहीं है भाई, बहुत है, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब इसके बाद आएगा आपका संडे 2, ठीक है। संडे 2 क्या हो गया आपका,
सिंपल एज दैट। 2022 का उठाएंगे, ऐसी मंडे आ जाएगा 21 का उठाएंगे, ट्यूसडे को 20, वेडनेसडे को 19, थर्सडे को 18 और अपना फाइनल शोडाउन हो जाएगा फ्राइडे को 2017 का पेपर। इसमें ट्राई करना भाई तुम्हारे 128 से ज़्यादा मार्क्स आ जाए, क्योंकि ये कट ऑफ था और मेरे को पता है गारंटी से अगर आपने पढ़ाई करी है तो आराम से आ जाएंगे भाई, हो जाएगा IIT में सिलेक्शन। ठीक है, अब बात आती है सैटरडे को क्या करना है। कुछ नहीं करना है, फुल मस्ती करेंगे अपन, फुल एंजॉय करेंगे, ग्रुप पे डिस्कशन करेंगे, ये सब फ्यूचर के बारे में आपके डिस्कस करेंगे, गेम्स खेल सकते हो आप, फ्रेंड्स के साथ बातें कर सकते हैं, जो करना है बस पढ़ाई की बातें नहीं करना। और बस ये याद रखना कि आपका अगले दिन एग्जाम है तो उसके लिए टाइम से आपको सो जाना है, ठीक है। और हम सुबह उठेंगे, नेक्स्ट डे एग्जाम हॉल में जाएंगे, स्ट्रेस फ्री रहने का पूरा ट्राई करेंगे अपन। थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस आ जाता है यार जब भी देखते हैं यार इतने लोग दे रहे हैं एग्जाम, तो थोड़ा दिल में लगता है अरे यार क्या कुछ बड़ी चीज़ हो रही है, ठीक है। पर डरना नहीं है क्योंकि अपन ऑलरेडी 2 मेंस देख के आए हैं ना, तो डर किस बात का भाई, डरते हैं क्या, ठीक है। और ये सोच के जाएंगे हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो और ठीक, क्योंकि भैया आगे अपन के और ऑप्शन भी है, UPSC की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लो जितनी इज्जत IITians को नहीं मिलती उतनी तो IAS ऑफिसर्स को मिलती है कि नहीं, सही बात। तो अपन UPSC की तैयारी भी कर सकते हैं। नहीं होगा तो अगर आपको IIT में ही जाना है तो अभी भी भाई गेट से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं CSE में कहीं पे एडमिशन ले लूंगा, फिर CSE का गेट निकाल लूंगा। लो ज़्यादा हो रहा है, अगर आपको प्रोडक्ट डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो सीड का एग्जाम दे देंगे या फिर UCED दे देंगे। लो 3600 या हज़ारों करियर ऑप्शन अपन के पास अभी भी अवेलेबल है, तो डरने वाली बात ही नहीं है। अपन को यही सोच के चलना है, ठीक है। और मैं अभी आपको थोड़ा और मोटिवेट कर देता हूँ, ठीक है। तो टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक याद रखो, जो IITians रहते हैं ना ये भी सेटिस्फाई नहीं रहते। इवन अगर आपका भी IIT हो जाएगा ना, फिर आप लड़ोगे कॉलेज में, कॉलेज में पता क्या होता है, CPI के लिए लड़ाई होती है कि ब्रांच चेंज कौन करेगा। ब्रांच चेंज स्टार्ट में तो ये होता है भैया कि मैं ब्रांच चेंज करके केमिकल मिली है CSE कर पाऊंगा, तो ये इसी में लगे रहते हैं। फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही चला जाता है ब्रांच चेंज में। अब होती बैच में लगभग 10% लोगों की ब्रांच चेंज, जैसे 80 स्टूडेंट हैं IIT में तो 8 लोगों की ब्रांच चेंज हो जाएगी। वो भी ऐसा रहता है कि अगर इसकी 9.5 CPI है तो इसको तो CS मिल जाएगा, अगर किसी सेकंड वाले की 9 है तो इसको इलेक्ट्रिकल। कट ऑफ होता है हर एक ब्रांच का, CSE का मतलब 9.5 के अराउंड होता है, तो अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा आपको, घिसना पड़ जाएगा पूरा JEE एडवांस लेवल का ही कॉलेज में, तब आपकी ब्रांच चेंज होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जॉब्स का आ जाएगा, इंटर्न का सीजन आ जाएगा, 90% जनता आपकी जॉब या उसमें घुस जाएगी। और मजेदार बात पता है क्या है, जॉब में तो घुस जाते हैं जो उसमें पैकेज भी खूब होता है, 50-60 लाख का पैकेज होता है IITians का। बट बात होता है बॉस जो होता है ना, वो बॉस पता नहीं कैसे नॉन IIT निकलता है। जैसे मेरा बॉस भी नॉन IIT नहीं था और वो थोड़ा खड़ूस सा रहता है, ठीक है, और गुस्से में रहता है, पता नहीं क्यों चिढ़ता है शायद IITian से, पर ठीक है, पर वो रहता नॉन IIT नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक चीज याद रखना, IIT इज नॉट द एंड बट इट इज द स्टार्ट, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये तो अभी शुरू है बाबू खेल। अभी तो आप CPI के लिए लड़ेंगे, ब्रांच चेंज के लिए लड़ेंगे, जॉब्स के लिए लड़ेंगे। अभी तो भैया जो कोचिंग वाले कह रहे हैं कि भैया IIT वाला लाइफ सेट है, तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अभी तो लाइफ शुरू हुई है, अभी तो बहुत पढ़ना है आपको, ठीक है। BTech चूज कर लिए, घुटने भी टेक जाओगे अभी आप, ठीक है। अब ये बहुत ही गंदे जोक मारने लग गए हो, बट ठीक है। अब याद रखो स्टार्ट होगा समथिंग न्यू। अब याद रखो 50 लाख की जॉब वगैरह IIT में तो लग जाती है, लेकिन बहुत लोग स्टार्टअप भी चूज करते हैं। जो ये असली करोड़पति होते हैं ना, ये तो वही होते हैं जो IIT से जो 2.5 करोड़ का पैकेज सुनते हो ना, वो भी करोड़पति नहीं होता वो, क्योंकि पता है फॉरेन में पैकेज लगता है बेचारे का। फॉरेन में अगर आप लॉजिक लगाओ, अमेरिका में जो बंदा है उसकी डॉलर में कुछ होगी सैलरी $2 लाख पर ईयर, ठीक है। उसको 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लगभग 2-3, इंडिया में इसको 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लगभग करोड़ में आ जाती है, ठीक है। लोगों को लगता है अरे भाई जब करोड़ में पैकेज लग गया, अरे भाई वहां पे जो महंगाई है ना US में, वो भी तो कितनी ज्यादा है, आपने ये नहीं देखा, ठीक है। तो क्या होता है, बैलेंस आउट हो जाता है। ये जो 2.5 करोड़ का पैकेज होता है ना, तो फिर वो US का वहां पे लगभग 30 लाख इंडिया के पैकेज के बराबर होता है, जितना तो नॉर्मल इंडिया में लोगों का लग जाता है, इससे भी ज्यादा लग जाता है, ठीक है। और सिर्फ जॉब ही नहीं है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो असली करोड़पति बिलेनियर हैं वो सब स्टार्टअप से ही हुए हैं, आपको पता ही है। और इंडिया में तो स्टार्टअप कल्चर भर भर के बना हुआ है, ठीक है। आप रिसर्च भी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ स्टार्टअप ही करना हो भाई, क्यों सब क्या पढ़ाई नहीं कर सकते आगे, कुछ हो सकता है आपने कैंसर की नई दवा ढूंढ ली हो भाई। क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो कैंसर के ऊपर ही रिसर्च कर रहा है, तो भाई उसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। फॉरेन यूनिवर्सिटी में उसे प्रपोजल मिल गया है, अभी गया है, उसने पेपर पब्लिश कर दिया। बताओ मचा रहा है यार। तो अब उसने तो जॉब नहीं ली,
बताओ, सबका अपना अपना इंटरेस्ट और एक पैशन होता है भाई, ये आपको पैशन ढूंढना है। अगर आपने अपना पैशन ढूंढ लिया और उस चीज में आ गए तो मैं लिख के कह रहा हूँ आप सक्सेसफुल हो जाएंगे लाइफ में। तो टेंशन वाली बात नहीं है। वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से सब्सक्राइब बटन ठोको ठोको ठोको। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।